दूसरा ये कि यहाँ कराची में इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है कि आज को आप कहीं जगह देखने जाओ तो आपको पता लग जाएगा कि क्या उसकी कॉस्टिंग है और उसमें आपको क्या सर्विसेज दी जा रही हैं। तो उस कॉस्टिंग में भी आप अपनी चीज़ों को यहाँ से निकाल सकते हो विद इन अ मिनिमम कॉस्ट, कि आप मिनिमम कॉस्ट में आप अपने सर्विसेज को, अपॉर्चुनिटीज़ को कुछ महीने काम करके अब वो पर्टिकुलरली आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होती है। तो आपका मेन गोल क्या है कि आपने ये स्किल्स डेवलप करनी है, साथ में आपने टीम बिल्डअप करनी है, एजेंसीज बिल्ड करनी है। यहाँ हमारे कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, टीम के साथ बैठ के वो कहाँ से कहाँ चले गए। तो फर्स्ट टाइम एक स्टूडेंट आया, वो कोने में बिल्कुल बैठा करता था, आज को वो मॉर्निंग में है और वो सेशंस कर रहा होता है, साथ में अपनी जो स्किल्स हैं वो लोगों के साथ शेयर कर रहा होता है। मीटिंग्स होती हैं, क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे और वो लोग देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्किलफुल है, तो उनको हायर भी कर लिया जाता है। तो ऐसी बहुत सी जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। बाकी ट्रेनर्स जो हैं आपको फर्दर गाइड करेंगे इसमें। तो दानिश खलील। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? अच्छा जी, माय नेम इज़ दानिश खलील, इनेबलर्स एम्बेसडर। फवाद ने, असरा ने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है वर्क के हवाले से, नेटवर्किंग के हवाले से, कोलैबोरेशन के हवाले से। बट मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताना चाहूँगा कि सिंस द डे वी हैव स्टार्टेड व्हाट आई हैव सीन, मैंने लोगों को यहाँ पर एक्चुअली ग्रूम होते हुए देखा। वो इतने ज़्यादा डरते थे, घबराते थे, इधर बोलना, प्रेजेंटेशन देना, लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, जवाब देना। उनकी टोन, आवाज़ इतनी हल्की होती थी जब वो शुरू के दिनों में बैठते थे, सहमे हुए बच्चे होते हैं जैसे वो बैठे होते हैं कोने में। बहुत सारे लोगों को मैंने इधर देखा जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स अपने आप को ग्रूम किया, ना सिर्फ एज ए पर्सनैलिटी के तौर पे बल्कि अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल को भी, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, लोगों के साथ घुलना मिलना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करनी है। क्योंकि ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है। दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रही है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन है और ये बात कही जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फ्यूचर में बचना है, सेफ होना है, या फ्यूचर में अगर अल्लाह ना करे कोई और पेंडेमिक आता है, तो ऐसे क्राइसिस से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को कोलैबोरेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो आप लोग अपने आप को एक एंटिटी के तौर पे एज एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट करें कि आप एक एंटिटी हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोलैबोरेशन में काम करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। किसी की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, किसी की कंटेंट राइटिंग की स्किल है, किसी की पीपीसी में स्किल है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग अच्छी आती है, किसी को गूगल एसईओ अच्छा आता है, किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट आती है। तो यहाँ पर बैठ के हर तरह का बंदा, हर स्किल्स के बैकग्राउंड का बंदा यहाँ पर बैठ के कोलैबोरेट करता है, मिलके काम करता है। यहीं पे एक दूसरे को काम मिलता है। अगर आप में से कोई वेब डेवलपमेंट करता है तो जितने भी होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज या जो भी पीएल कर रहे होंगे वो सारे अपनी प्राइवेट वेबसाइट्स आपसे बनवा रहे होंगे। अगर किसी को एसईओ की या डिजिटल मार्केटिंग स्किल होगी या कोई भी एडिशनल स्किल होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल होगी, तो लोग अपने सोशल मीडिया के बैनर्स या छोटे मोटे ग्राफिक डिजाइनिंग के काम आपसे करवा रहे होंगे। सो यहाँ पर ये एनवायरनमेंट बिल्ड हो चुका है। ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपने आप को ग्रूम करें, एक इंडिविजुअल से एक माइक्रो एजेंसी में डेवलप करें, माइक्रो एजेंसी से एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और दुनिया में अपना नाम भी बनाएं। पाकिस्तान में तो नाम बना ही रहे हैं ऑब्वियसली, बट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे आप लोग। आज आप एक हैं, कल आपके साथ 10 होंगे, 10 के बाद 100 होंगे। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आप लोगों की तरफ से हो रही है। सो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। प्लस यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स कौन बैठे हैं जो इनेबलर्स के स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर? मेजॉरिटी। सो इनेबलर्स के जितने स्टूडेंट्स हैं, जो इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए वर्क की इवनिंग शिफ्ट में 25% का ऑफ है। दैट इज़ अ फ्लैट ऑफ। सही, ये ओबियसली लिमिटेड पीरियड है। आप लोगों ने इसको अवेल करना है, रजिस्टर करेंगे सो आपको राइट अवे 25% ऑफ मिलेगा जो इनेबलर्स का स्टूडेंट होगा। बट हाँ, फॉर कराची ऑब्वियसली, लेकिन वर्क इवनिंग शिफ्ट के लिए दिस ऑफर और दिस अपॉर्चुनिटी इज ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड फॉर कराची एंड फॉर द इवनिंग शिफ्ट। सो ये क्लियर होना चाहिए सबको। सो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, बी अ पार्ट ऑफ इट, रजिस्टर योरसेल्फ। और इस नेटवर्क, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज़ और देखी है, कोवर्किंग स्पेसेस बहुत सारी होती हैं कराची में, बहुत सारी हैं। वहाँ पर बैठते हैं, काम करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, शुगल करते हैं। काम करने वाला काम करता है, शुगल करने वाला शुगल करता है। सो वहाँ पर
आप लोगों को ना कोई एज सच ग्रूमिंग की अपॉर्चुनिटीज होती है, वो एक सेपरेट इंक्यूबेटर्स होते हैं जहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेकिन एक कोवर्किंग एनवायरनमेंट में लोग बस बैठ के अपनी सीट लेके काम करते हैं, उनको देर में बॉदर करके बराबर में क्या हो रहा है या देर कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर हम वो इन्वायरमेंट, एक तो हेल्थी इन्वायरमेंट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ हम कुछ टेक्निकल टॉपिक्स पे सेशंस भी रन करते हैं, हमारे Q&As भी होते हैं, मेंटोर विजिट करता है आपको, आपसे बात करता है, डिस्कशंस कर सकते हैं, क्वेरीज उससे डिस्कस कर सकते हैं। सो मेंटोर की मौजूदगी होती है इधर, सही है। बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि मेंटोर आपको यहाँ पर गाइड करेगा, आपके क्वेश्चंस को आंसर करेगा, आपके मसलों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये अपॉर्चुनिटी मेंटोर्स के साथ इंटरेक्शन आपको और ऐसी जगहों पे या किसी भी नॉर्मल कोवर्किंग स्पेसेस पे नहीं मिलता। यहाँ पर आपको वो चीज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है इन एवरी शिफ्ट। हमारी 2 शिफ्ट्स होती हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट है। सो इवनिंग शिफ्ट के लिए जो अपॉर्चुनिटी है रजिस्ट्रेशन की, वो 25% ऑफ है, ओनली फॉर वर्क कराची। सो आई वुड लाइक साकिब एंड हसीब टू ऐड फर्दर वैल्यू ऑन दिस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, साकिब इंतज़ार है। जैसे बाकी ट्रेनर हैं तो मैं भी ट्रेनर ही हूँ, बता नहीं रहा मैं बस। तो देखिए जी, इन्होंने तो सारी चीज़ें बता दी। मैं बता दूँ वर्क किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना, उस पर बात कर लें। उन लोगों को जिनको काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो आएंगे और अपने जो भी अमाउंट है वो ज़ाया कर देंगे, क्योंकि उनको काम ही नहीं करना ना। अब ये देख लें कि काम किसको नहीं करना, ये अपने आप से सवाल पूछ लीजिएगा। अगर काम करना है, कुछ वाकई में करना है ज़िंदगी में, फिर ज्वाइन कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, दानिश अली ने एक और चीज़ कही कि भाई यहाँ पे आपको सेशंस मिलेंगे जो कि और को वर्किंग स्पेस में नहीं मिलते। वर्क के अंदर आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा इसलिए वर्क ज्वाइन कर रहा है कि मुझे A to Z ट्रेनिंग मिल जाएगी तो भाई A B C D पूरी चीज़ बना दो, ऐसा नहीं है। वर्क में आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, मेंटोर की अवेलेबिलिटी, ये भी मेंटोर की अवेलेबिलिटी 24/7 नहीं है कि आपने चिराग को रगड़ा और मेंटोर आ गया और उसने आपको सारी चीज़, आपके सारे मसलों के हल बता दिए। आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट के अंदर। आपके साथ जो बाकी और लोग हैं जो पहले से वॉर के अंदर हैं, प्लस हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं वॉर के अंदर जो कि एजेंसीज रन कर रही हैं। दे हैव ऑलरेडी सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो भाई जब तक आप बात नहीं करेंगे किसी से, जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे, तो आप सॉल्यूशंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे? वो बंदा आपको बताएगा कैसे? तो बात करना ज़रूरी है। हमारा जो पाकिस्तान का एक कल्चर है उसके अंदर बात करने से हम लोग हेजिटेट करते हैं, हम लोग घबराते हैं कि मैंने अगर सवाल पूछ लिया तो पता नहीं क्या होगा, या ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बात करने की, बोलने की। यहाँ पे आप प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं अपनी स्किल्स के बारे में बताने की। लेकिन जब तक आपकी स्किल्स के बारे में दुनिया को नहीं पता होगा, दुनिया आपको काम ही नहीं देगी। जैसे दानिश ने, फवाद ने बताया कि भाई अगर आपके पास कोई स्किल है, वेबसाइट की स्किल है, तो यू कैन सेल दैट स्किल इन वॉर के अंदर। अगर 40 लोग हैं और 40 लोगों को वेबसाइट बनानी है और अगर आपको बनानी आती है तो होगा क्या? दे विल कॉन्टेक्ट यू। और अगर आप 10,000 रुपये की एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपके 40,000 तो ऐसे ही आ गए। और अगर वो कोई एजेंसी है और उसके पास वेबसाइट का काम आता रहता है तो उसी ने आपसे ही करवाना है। आपको क्या करना है? आपको अपनी ये स्किल आपकी बेहतर होनी चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए। इसी तरह कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसको काम मिल सकता है अमेज़ॉन के अंदर। अच्छा, जो बाकी कोवर्किंग स्पेस है वहाँ पे लाइक माइंडेड लोग नहीं है, यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे इनेबलर्स में क्यों आए, FDA मास्टरी या वर्चुअल असिस्टेंट या बैच में या प्राइवेट लेवल के बैच के अंदर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे एक एनवायरमेंटल लाइफ, एक ही तरह की बात हो रही है ना, अमेज़ॉन की बात हो रही है, ई-कॉमर्स की बात हो रही है, बट एक सेपरेट कोवर्किंग स्पेस के अंदर वहाँ पे ई-कॉमर्स की बात नहीं हो रही। वहाँ पे कोई बंदा डिफरेंट बात कर रहा है, आप डिफरेंट बात कर रहे हो। तो जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, डिस्कशन करते हो ना, आप ग्रो करते हो, आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। दैट्स हाउ यू ग्रो। अगर कोई बंदा यहाँ पे आके बैठता है, कॉर्नर में बैठ जाता है खामोशी से और अपने 5-6 घंटे पूरे करके चला जाता है, तो वो तो कुछ सीखेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2-2, 3-3 महीने हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक, यहाँ कुछ भी नहीं किया, बट उनको ये पता है कि उन्होंने अपनी वजह से कुछ नहीं किया। मैंने पूछा 2-3 लोग हैं, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मैं मिलवा भी दूंगा उनसे। दे आर एग्जाम्पल। उनको यहाँ पे हो गए
60-70 दिन हो गए यहाँ पे, बट उन्होंने 60-70 दिन में एक दिन भी प्रोडक्टिविटी से नहीं गुजारा। एक दिन भी ये नहीं सोचा कि मैं आज खड़े होकर किसी को बताऊँ, मैं आज अपनी स्किल के बारे में तो बताऊँ। खामोशी से आके अपना काम करके उठ के चले गए और कुछ काम भी नहीं किया। दे आर अर्निंग ज़ीरो। वर्क का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आपने अगर वर्क ज्वाइन कर ली तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि भाई आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे आप कमाएंगे बट आप मेहनत करके काम लेके कमाएंगे, कोलैबोरेशन से कमाएंगे। ये वर्क का मेन मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अर्निंग जनरेट भी की है। बहुत सारे लोगों ने अपनी एजेंसीज़ बना ली। हमारे वर्क में मेरे मॉर्निंग में 3 या 4 एजेंसीज चल रही हैं। कुछ लोग अपनी एजेंसीज बना के चले गए। नाउ दे हैव देयर ओन ऑफिसेस। देखिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि हर बंदा अपनी सीट के पैसे खुद दे रहा है। तो अगर कि कोई बंदा यहाँ पे एजेंसी चला रहा है ना, तो वो बंदा उसके ऊपर बर्डन नहीं है। बट अगर आप ऑफिस लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑफिस का ये जो जितना भी खर्चा है, फ़ैन है, एसी है, लाइट्स हैं, डेस्क है, लैपटॉप, पीसीज, ये आपको देने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। बट इन वर्क हर बंदा अपने पैसे खुद दे रहा है। आपने सिर्फ उससे जो काम करवाया है या हायर किया हुआ है, आप उसको उस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। प्लस वो बंदा आपकी आंखों के सामने काम कर रहा है, डेली आ रहा है, जिस तरह आप ऑफिस जाते हो सुबह। प्लस एक और मसला होता है, क्योंकि मैंने 5 साल तक फुल टाइम फ्रीलांसिंग की है और घर में बैठ के ही की है, तो भाई घर वाले बोलते हैं कभी दही ला दो, उठ जाओ, पानी ला दो, ये कर दो, वो कर दो, चाय बना दो। अगर फीमेल्स की है तो यही काम होंगे ना। तो उठना बैठना आपकी प्रोडक्टिविटी को हार्ड करता है। आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है एक साइकिल के अंदर आने का। जब आप कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं, काम स्टार्ट करते हैं ना, 1 से 1.5 घंटा लगता है आपको एडजस्ट होने का उस इन्वायरमेंट के अंदर। बट अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल घर में कोई और नहीं है, गेट खोलना है, उठना पड़ेगा, आप उठे और वो साइकिल ब्रेक, अब दोबारा से 1-1.5 घंटा चाहिए उसी पोजीशन में आने के लिए। तो आपकी प्रोडक्टिविटी हर्ट होती है। बट आप कहीं जा रहे हो, आप यहाँ पे आ गए सुबह 9 बजे आए, शाम को सुबह 9 से 5 के दरमियान नोबडी इज सेइंग कि जाओ जाके गेट खोल दो या चाय ले आओ, कुछ नहीं हो रहा, या दही ले आओ, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे आप अपने काम पे फोकस होकर काम करें। तो कोवर्किंग स्पेस बनी इस वजह से थी कि लोग फोकस होकर काम करेंगे। यहाँ पे क्या लाइक माइंडेड लोगों के साथ फोकस होकर काम करेंगे। प्लस वीकली यहाँ पे एक सेशन होता है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। ईच ट्रेनर विल डिलीवर अ सेशन ऑन डिफरेंट थिंग। तो ये एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए भाई, कि कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो आप लोगों को नहीं पता होगी। सही है जी। तो आई वुड लाइक टू हसीन टू कंटिन्यू नाउ। बाकी जैसे जब 4 बंदे बोल रहे एक ही बात के ऊपर तो आपके लिए बातें खत्म हो जाती हैं। जो चीज़ें मैंने बोलने के लिए सोचा हुआ तो उधर से शुरू हुई, उधर खत्म हो गई आके। लेकिन मैं कुछ जनरल बातें आप लोगों को बताऊंगा। मोस्ट ऑफ यू आर माय स्टूडेंट्स। मैं देख रहा हूँ अराउंड 50% तो मेरे स्टूडेंट हैं। तो जनरली आप लोगों को चीज़ें मैं गाइड करता रहता हूँ। बट जो लोग स्टूडेंट्स नहीं है, मैं उन लोगों को भी एक चीज़ें बताऊँगा। देखिए, वर्क आपको आइदर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और वर्क आपको कम्प्लीटली ग्रूम भी कर सकती है। डिस्ट्रॉय किस सेंस में करेगी मैं वही बता देता हूँ, ग्रूम किस सेंस में करेगी मैं वही बता दूँगा। डिस्ट्रॉय उस सेंस में करेगी कि आप घर में बोर हो रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे आप आके लोगों के साथ कोलैबोरेट करके गपशप लगा सकें। मैं देखता हूँ कुछ लोग यहाँ पे एक महफिल बना के कोने में 3-4 लोग गपशप लगा रहे हैं, सुबह आते हैं इसी चीज़ के इंतजार में होते हैं, यार आज की बातें सारी डिस्कस करनी है। नो पॉइंट ऑफ कमिंग हियर, आप कुछ भी गेन करके नहीं जाएंगे। और ऑन द अदर हैंड मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग अपने लाइक माइंडेड लोग कंपनी ढूंढ रहे होते हैं। मैं एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, आप सारों को भी बताऊँगा कि आप फॉर एग्जांपल जाए ना बाहर, आप देखते हैं कि यार कोई बंदा 4-5 का ग्रुप है, आपके नए दोस्त हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर फ्रेंड्स विद देम, आप हर रोज उनके साथ बैठते हैं सुबह दोपहर शाम। आप आज नहीं कर रहे होंगे स्मोकिंग, 2 दिन नहीं कर रहे होंगे, 3 दिन नहीं कर रहे होंगे, हफ्ता नहीं कर रहे होंगे, लेकिन 1 महीने बाद शायद आपको ही फील है यार नहीं ट्राई तो करके देख ही लेता हूँ। ये नेचुरल चीज़ है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप एक कंपनी में उठते बैठते हैं हर रोज के हिसाब से, तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं अपने अंदर। वर्क में आके आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो कि कामयाबी की तरफ जो है ना उनकी जर्नी होगी। अगर आप उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों के अंदर भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे। वंस वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं, आपकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट वे होती है। अब एक चीज़ जो मैं हमेशा वर्क के बारे में कहता आया हूँ और आई ऑलवेज इनकरेज यू गाइस टू जॉइन वर्क इज के नेटवर्किंग। मैं अपने 3 सिंपल फार्मूले वाला रूल बनाया हुआ है और मैं जब भी कोई भी सेशन करता हूँ मैं उन तीनों को, ये तीनों पॉइंट्स वहाँ पे रेस करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट
कि आपको नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए। विदाउट नॉलेज एंड स्किल्स आप जाके एक न्यू फास्ट फूड के आउटलेट ओपन करें तो आप फास्ट फूड के आउटलेट डायरेक्ट विदाउट एनी नॉलेज स्किल्स नहीं ओपन कर सकते। आप ओपन करके देख लें, आप फेल होंगे, कंफर्म बात है। सो आपको नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए पहले उस चीज़ के अंदर स्टेप इन करने के लिए। द सेकंड थिंग इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द ओनली थिंग जो कि आपको प्रैक्टिस करने से अल्टीमेटली आप उसके अंदर इंप्रूव करेंगे। कम्युनिकेशन एक वाहिद ऐसी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव हाइट फोबिया, मैं हाइट फोबिया इसको ख़त्म कैसे करूँगा? क्या ये मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा? मेरे पास एक तरीका है इसको ख़त्म करने का, और वो एक वाहिद तरीका है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया का कोई भी काम कर लूँ, किसी इंसान को आप यहाँ पे आपको काज़िम अली शाह भी बोल रहे हो जी कि आपने हाइट फोबिया को कैसे खत्म करना है, आप नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल आप एक चीज़ को कर रहे हो। वो क्या है कि आप उस चीज़ को रैपिडली अगेन एंड अगेन करें। मुझे अगर हाइट से डर लगता है, मैं पहली दफ़ा हाइट पे जाऊँगा मुझे बहुत डर लगेगा, दूसरी जब आऊँगा मुझे तभी बहुत डर लगेगा, लेकिन जब मैं अगेन एंड अगेन वो सेम चीज़ कंटिन्यू करूँगा, एक वक्त आएगा कि मेरे से ज़्यादा जितना हाइट पसंद करेगा कोई बंदा शायद ही कोई और बंदा हो। सो सेम गोज विद द कम्युनिकेशन एज वेल। आप आज डरते हैं किसी बंदे के साथ उठने बैठने से, आप आज डरते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करने से। जब आप हॉल में आते हैं, आपके साथ यहाँ पे 50 और लोग बैठे हुए होते हैं, आप पहले दिन तो आपके गले में से आवाज़ भी नहीं निकल रही होगी कि मैंने साथ वाले के साथ बात क्या करनी, लेकिन अगेन जब उस पैटर्न के ऊपर आप आएंगे तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे। आपको इस फील्ड के चीज़ों के बारे में, इस फील्ड के जार्गन्स के बारे में पता चलेगा कि लोग किस चीज़ के थ्रू सक्सेसफुल होते हैं और किस चीज़ के थ्रू फेल होते हैं। जब अगेन एंड अगेन आप सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली आपकी डायरेक्शन टुवर्ड सक्सेस होगी। अब थर्ड चीज़ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नेटवर्किंग। आई अज्यूम जब मेरा टाइम था सीखने का, जब साकिब का टाइम था, दानिश, बाकी सारे लोगों को सीखने का, हम लोगों के अंदर एक चीज़ होगी जो बहुत कॉमन होगी, अगर आप हिस्ट्री के अंदर सारों में जाएंगे, वो ये होगी कि जहाँ पे भी कुछ लोग सीख रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूँ, उस टाइम में रावलपिंडी ऑफिस के अंदर ज़बरदस्ती घुस जाता था। वहाँ पे उस टाइम में वॉर का कल्चर नहीं होता था, वॉर स्टूडेंट्स की नीड को देख के डेवलप की गई। जब स्टूडेंट्स को ज़रूरत हुई एक ऑफिस, एक एटमोसफेयर की जहाँ पे लोग सीख रहे हैं, वॉर को तब डेवलप किया गया। उससे पहले क्या होता था, जो भी पेड स्टूडेंट होता था वो अपने ट्रेनर के पास आता था, बैठता था, 2-3 घंटे काम करके वापस चला जाता था। सो मैं वहाँ पे ज़बरदस्ती जाके बैठता था। वॉर की फैसिलिटी तो होती नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग वॉर बनाते थे उसको। और उस नेटवर्क के अंदर जो भी हमारे साथ भी ऐड हुआ, मैं भी ऐड हुआ, और उसके बाद भी जो आया वो उसके अंदर से सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि एक रीज़न थी, मेरा नेटवर्क उन लोगों के साथ डेवलप होना शुरू हो गया जो लोग ऑलरेडी कामयाब हैं, जो लोग क्लाइंट से डील करें, जिन लोगों की सक्सेसफुल बिजनेस चल रहे हैं। जब मैं उन लोगों के साथ बैठूंगा ऑफ कोर्स मेरे अंदर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएंगी जो कि कामयाबी की तरफ होती है। अगर मेरा उठना बैठना गली के उन लोगों के साथ है जो कि अपनी जनरल गपशप लगा रहे थे, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे, आज इंग्लैंड ने कितना स्कोर किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, बाबर की कवर ड्राइव यार कमाल की है, अगर मेरी ये उठने बैठने की बातें, तो ऑफकोर्स मेरा इंटरेस्ट भी उसी जगह पे होगा। मैं हर रोज़ यही चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि यार बाबर ने आज कवर ड्राइव की, हमारी 0 पे आउट हो गया। लेकिन जब मैं आज ये देखूंगा यार मेरी सेल हुई $100 की, आज तुम्हारी कितने की सेल हुई, तुम्हारी $300 की सेल हुई, मेरी आज 0 की सेल होगी। लेकिन मैं हर रोज जब ये सुन रहा हूँ 500 सेल, 400 सेल, 300 सेल, तो अल्टीमेटली मैं भी उस जगह पे आऊँगा जहाँ पे मैं भी सेल्स करना शुरू कर दूँगा, चाहे अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए। ज़्यादा बात को मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट जनरली हमें शॉर्ट टाइम के अंदर आपको ये मैसेज कन्वे करना है कि वॉर के एक्चुअली बेनिफिट्स क्या हैं। जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, साकिब ने, फवाद ने, दानिश भाई ने, असरा ने एंड कासिम ने, सारी चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए, और आपको लॉस भी बता दी कि किस सेंस के अंदर आपको नुकसान होगा यहाँ पे आगे। सो आई होप कि वॉर इवनिंग के लिए एक फैसिलिटी है, इसको आप भी लुक आफ्टर करेंगे। वॉर मॉर्निंग के अंदर भी वी हैव सम प्लेसेस, राइट? सो आप उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तमाम वो लोग जो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपाइड होते हैं, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अवेल इवनिंग शिफ्ट विद डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी। एंड मॉर्निंग के अंदर भी अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। यू हैव डेली 6 to 7 आवर जहाँ पे आपके मेंटर्स भी आते हैं, आप एक दूसरे के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड होप के जिस भी डायरेक्शन में आप लोग जाएं, रिगार्डलेस आप वॉर ज्वाइन ना करें या करें, आप सारे यहाँ पे किसी पर्पस की वजह से आए, यू वांट टू लर्न समथिंग, चाहे आप वॉर ज्वाइन करें या ना करें। आई होप कि आप सारे के सारे अपने करियर्स के अंदर ग्रो करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो आई मूव यू ओवर टू एनीवन। थैंक यू। सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं। बहुत से लोग जो है वॉर की रिजर्वेशन के हवाले से पूछते हैं कि रिजर्वेशन कैसे होनी है, जिसने ज्वाइन करना है वो कैसे ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वॉर की फ़ीस कितनी है। तो वॉर की एक टेस्ट की फ़ीस पर मंथ 12,000 रुपीज़ है, 12,000 रुपये पर मंथ की शिफ्ट। मॉर्निंग की शिफ्ट है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, इवनिंग शाम 5 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसमें हम क्या आपको ऑफर करें, यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, डेडिकेटेड डेस्क मौजूद है। और जब लोग पूछते हैं कि जी ट्रेनर्स की अवेलेबिलिटी क्या होगी, तो हमारे पास शेड्यूल बना हुआ है, रोस्टर बना हुआ है। डेली बेसिस पे मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी 1 घंटे के लिए ट्रेनर यहाँ पे फ्लोर पर मौजूद होता है। दोपहर में 3 से 4 के दरमियान और इवनिंग में रात 8 से 9 के दरमियान
ट्रेनर यहाँ पे मौजूद होगा। तो आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, तो आप आके उनसे पूछ सकते हैं। तो ट्रेनर यहाँ पे फ्लोर पर मौजूद होगा, उस वक्त पूछें। इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, जो पहले के वॉर्ड के मेंबर बैठे हैं कि ट्रेनर्स के पास खुद चलते जाएँ, तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। जब ट्रेनर यहाँ पर फ्लोर पर आए तब आप उनसे पूछें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोग बहुत से जहन में लोगों के जहन में आता है कि वॉर्ड कोई ट्रेनिंग है या वॉर्ड किसी कोर्स का नाम है, तो आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकेंगे। अभी एक चीज़ और, वॉर्ड के रिजर्वेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, enablers.org/ward में आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस में आपको बता दूँ, 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपको रिजर्वेशन होल्ड करनी है, यानी कि बुकिंग करनी है, फॉर्म फिल करना है enablers.org/ward पे जाके। फॉर्म फिलिंग के बाद आपको एक ईमेल आती है, ईमेल में आपको लिंक दिया हुआ होता है, उसमें आपने पेमेंट प्रूफ अपलोड करना है। पेमेंट आप जब करेंगे बैंक में जाके, फैसल बैंक में, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसमें एक क्विज अटैम्प्ट करेंगे। क्विज अटैम्प्ट करने के बाद आपको एक कंसेंट फॉर्म आएगा। कंसेंट फॉर्म करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये 3 से 4 स्टेप्स हैं। इसमें कोई भी परेशानी हो, रिसेप्शन पे यहाँ पे पैगाम होते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पे अब्दुल लतीफ़ या किसी भी ट्रेनर से या मुझसे किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। ऑफिस का नंबर 24 आवर्स तो नहीं, रात 12 तक ओपन होता है, तो आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। इस हवाले से या इसके अलावा कोई भी डिस्कशन हो, मेरा ख्याल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिएगा ताकि आप लोग जो आने का मकसद पूरा हो सके। थैंक यू। किसी के भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर लें। किसी के भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर लें। बैठने की कोई टाइम मॉर्निंग 9 to 5 है। आप किसी भी टाइम पे आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, आप 4 बजे भी आ सकते हैं। जब तक आपकी टाइम की स्लॉट अवेलेबल है, आप उस टाइम में किसी भी ड्यूरेशन में आ सकते हैं। असल में कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी इंटरनेट को अवेलेबल कर सकते हैं। जी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम वर्क में लिमिटेड टाइम के लिए आ सकते हैं या हमें पूरे वो 7-8 घंटे सर्व करने हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है। आप 3 घंटे आना चाहते हैं, 3 घंटे आ जाए, 2 घंटे आना चाहें, 2 घंटे, 4 घंटे, ये आपकी मर्जी। हमारी तरफ से वो शिफ्ट ऑन है उस टाइमिंग पे, आप वो पूरा अवेल करें, उसको हाफ अवेल करें, सब पे ये सब आप लोग करें। एनी अदर क्वेश्चन? लाइव जा रहा है ना, बंद कर दो। लाइव जा रहा है ना, बंद करो, सर ने बोला सबका।